श्रोताओं नमस्कार। साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के अंक की जानकारी आपको दे दें। संपादकीय में आज आप सुनेंगे अमृतलाल नागर के साहित्यिक जीवन को। इसके बाद आप सुनेंगे वीरेंद्र प्रसाद यादव से वार्ता। विषय होगा हिंदी साहित्य में रक्षाबंधन। और अंक के आखिर में आप सुनेंगे मंगला रानी से उनकी कुछ कविताएं। तो श्रोताओं, ये तो थी अंक की जानकारी। बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर संपादकीय के साथ। संपादकीय का प्रारंभ हम अमृतलाल नागर की इन पंक्तियों से करेंगे। वे अपने बारे में लिखते हैं, मेरी गालों की हड्डियां उभरी हैं जो विद्रोही व्यक्तित्व की सूचक हैं। नाक नुकीली है, देखकर कोई भी समझदार ये मान जाएगा कि नाक वाला है। होठ ना पतले न मोटे, मुंह छोटा, नीचले होठ पर एक तिल भी है। अनुभवी लोगों से सुना है कि ऐसे तिल वालों को रसीले भोजन, पानों और रसीले होठों का सुख मिलता है। सब मिलाकर चेहरा बुरा नहीं है। स्वयं को इतनी सुंदरता से अगर किसी ने चित्रित किया होगा तो वे अमृतलाल जी ही होंगे। उनका जन्म आगरा में हुआ था, परंतु पिता के साथ वे लखनऊ में बसे। उनके रोम रोम में वहाँ की गलियां, वहाँ की सड़कें, वहाँ का जीवन उनके अंदर हमेशा जीवित रहा। वे कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार तो थे ही, इसके साथ ही वे एक व्यंग्यकार भी थे। उनकी हास्य व्यंग्य रचनाएं गुदगुदाती थीं। वे एक जिंदा दिल इंसान थे। मन के भाव वे हमेशा व्यक्त करते थे। चाहे देर से आने की बात हो या कोई न्यायोचित बात ना हो, वे अपना क्रोध अवश्य प्रकट करते थे। अमृतलाल नागर प्रथम व्यक्ति के उपन्यासकारों में शामिल थे। यूं तो उन्होंने कई कालजयी रचनाएं रची, लेकिन इन्हीं में से एक कालजयी रचना है मानस का हंस, जिसने अमृतलाल नागर को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की पंक्ति का उपन्यासकार बना दिया। ये उपन्यास महाकवि तुलसीदास को केंद्र में रखकर रचा गया और शायद ये पहला ऐसा उपन्यास है जो किसी महाकवि पे केंद्रित है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने अपने जादुई शब्दों एवं रोचक शैली में महाकवि तुलसीदास के जीवन से परिचित कराया। अमृत और विष भी उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमृतलाल नागर ने स्त्री जीवन की कठिनाइयों को कलम के सहारे उकेरा। दहेज प्रथा, यौन शोषण, बेमेल विवाह, इन सब समस्याओं को उन्होंने चित्रित करते हुए अग्निगर्भा उपन्यास की रचना की। इस कहानी में मुख्य पात्र एक स्त्री है जिसका नाम है सीता। उसके द्वारा मन मस्तिष्क को झकझोरने वाली बातें उन्होंने कुछ इस प्रकार कहलवाई। आज स्त्री पुरुष दोनों ही के समान अधिकार हैं। झूठ मूठ, बिल्कुल झूठ। स्त्री भले ही पुरुष की बराबरी में अंतरिक्ष तक उठ गई हो, 3 लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री बन चुकी हो, पर आधुनिक नारी आज भी पाषाण युग की तरह ही त्रस्त है। इन पंक्तियों से ये स्पष्ट है कि वे कितने गहन चिंतक थे। उन्हें कई महान साहित्यकारों का सानिध्य मिला। जयशंकर प्रसाद के संबंध को उन्होंने प्रसाद जैसा मैंने पाया में विस्तार से उल्लिखित किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से वे 1929 में मिले। निराला जी के बारे में नागर जी ने गढ़कोला में पहली निराला जयंती नामक लेख लिखा। उन्होंने अपने लेखन के 3 सूत्र बनाए थे। एक तो ये कि जो लिखो वास्तविक लिखो। ये सलाह उन्हें प्रेमचंद से मिली थी। दूसरी बात उन्होंने शरद चंद्र से सीखी थी कि पहले महसूस करो फिर लिखो। और तीसरी बड़ी बात उनके बाबा राम जी ने कही थी कि अपनी कलम से किसी की निंदा कभी मत करना। इन तीनों चीजों का निर्वाह वो आजीवन अपने लेखन में करते रहे। अमृतलाल नागर 1940 में मुंबई भी गए। यहाँ वो 7 साल रहे। इन 7 सालों में उन्होंने 18 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। डबिंग का काम करने वाले वो पहले लेखक थे। जब वो मुंबई से वापस लखनऊ आए, तब भी उनका संबंध फिल्मों से नहीं छूटा। उनके लखनऊ वाले घर में पहले सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग हुई और उसके बाद श्याम बेनेगल की जुनून की। 1932 से उन्होंने निरंतर लिखना शुरू किया।
शुरुआत में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखी, तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध लिखे, तो कहानियों के लिए अमृतलाल नागर मूल नाम रखा। उनकी रचनाएं हमें ज्ञान तो देती ही हैं, साथ ही साथ ये सबक भी देती हैं कि उच्च शिक्षा से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, हम अपने कर्म और व्यवहार से ऊंचे उठते हैं। श्रोताओं, भारत वह देश है जिसकी पहचान त्योहारों से होती है। हम कभी रंगों का त्योहार मनाते हैं तो कभी रोशनी का त्योहार। हमें ये किसी न किसी से जोड़ता है। एक ऐसा ही त्योहार है रक्षाबंधन, भाई और बहन के प्रेम का त्योहार, जहां बहनें भाइयों की कलाई पर अपने विश्वास रूपी धागों को बांधती हैं और भाई बदले में उसकी सुरक्षा की सौगंध लेते हैं। इसी रक्षाबंधन पे केंद्रित वार्ता वीरेंद्र प्रसाद यादव से हम सुनेंगे। वार्ता का विषय है हिंदी साहित्य में रक्षाबंधन। तोरे से भी ना टूटे ये ऐसा बंधन है, इस दुनिया को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है। त्योहार सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं, जन जीवन में जागृति लाने वाले उनके श्रृंगार हैं, समष्टिगत जीवन में जाति की आशा आकांक्षा के चिन्ह हैं, उत्साह और उमंग की प्रदाता हैं, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की द्योतक हैं। जीवन की एक रस्ता से उबे समाज के लिए त्योहार वर्ष की गति का प्रवाह है। वह भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजन, उल्लास और आनंद प्रदान कर जीवन चक्र को सरस बनाते हैं। पर्व युगों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शों, नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का वह मूर्त प्रतिबिंब है, जो जन जन के किसी एक वर्ग अथवा स्तर विशेष की झांकी ही प्रस्तुत नहीं करते, अपितु असंख्य जनता की अदम्य जिजीविषा और जीवन के प्रति उत्साह का साक्षात्कार, अंतरस्पर्शी आत्मदर्शन भी कराते हैं। त्योहार सामाजिक सांस्कृतिक की आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं तो सामाजिक सामूहिकता का बोध कराते हैं, और अगर विद्वेषकारी मतभेद कहीं है तो उनके विस्मरण की प्रीति कराते हैं। इसलिए त्योहार की व्यवस्था समाज कल्याण और सुख समृद्धि के उत्पादों के रूप में हुई है। कभी इकबाल की जिज्ञासा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का समाधान हमें पर्व त्योहार में सतयुग से चली आती त्योहार परंपरा द्वापर और त्रेता युग को पार कर कलयुग में भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ध्वजा फहरा रहा है। प्रत्येक आने वाले युग ने बीते युग को अपनाया और त्योहार की माला में गूंथ कर रख दिया। इस माला के फूल कभी सूखे नहीं, क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी ने न सिर्फ उन फूलों को सहेज कर रखा, वरन उनमें नए फूलों की वृद्धि भी की। और यह त्योहार भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दर्पण बन गए। उसी कड़ी में श्रावण मास जुलाई अगस्त की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार भाई बहन के प्रतीक, प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है और उनकी दीर्घायु और प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करती है। बदले में भाई बहनों की हर प्रकार के अहित से रक्षा करने का वचन उपहार के रूप में देते हैं, और इन राखियों के बीच शुभ भावनाओं की पवित्र भावना होती है, और यह जीवन के प्रजाति और मैत्री की ओर ले जाने वाला एकता का एक बड़ा पवित्र कवित्व है। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराणों कथाओं में एक कथा इस प्रकार है कि राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि विष्णु जी तब 52 ब्राह्मण का रूप रखकर राजा बलि से भिक्षा अर्चन के लिए पहुंचे, और गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और 3 पग भूमि दान कर दी। 52 भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर बलि को रसातल में भेज दिया। बलि भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया।
इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गईं। नारद के कहने पर लक्ष्मी जी बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और संकल्प में बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आईं। इस समय से राखी बांधने का जो शुरुआत हुई आज तक जारी है। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब देवों और दानवों के बीच संग्राम हुआ तो दानव विजय की ओर अग्रसर थे, तो ये देखकर इंद्र बहुत परेशान थे। इंद्र को परेशान देखकर इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मंत्र मुग्ध धागा दिया और इस धागे को इंद्राणी इंद्र के कलाई पर बांध दिया और इंद्र को विजय मिली और इस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया। बाद में यही रक्षा सूत्र रक्षाबंधन हो गया। और एक मान्यता यह भी है कि महाभारत में, जो कि एक महान भारतीय काव्य है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई से बहते खून, जो शिशुपाल का वध करने के समय उनके तर्जनी में चोट आ गई थी, तो उसे रोकने के लिए अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और भगवान ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर चुकाया तथा उस समय से राखी बांधने का कर्म शुरू हुआ। सिकंदर की पत्नी अपने पति के लिए हिंदू शासक पोरस को राखी बांधकर अपना मुंह भोला भाई बनाया और युद्ध के समय हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए गए वचन का सम्मान करते हुए पोरस ने सिकंदर को जीवन दान दे दिया। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथों में रेशमी धागा भी बांधती थीं, उस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। और एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है कि जब मेवाड़ की रानी कर्णावती को गुजरात के बादशाह बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली, रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर याचना की। हुमायूं मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्णावती और उसके राज्य की रक्षा की। अनेक साहित्यिक ग्रंथों में रक्षाबंधन के पर्व का विस्तृत विवरण मिलता है। हरिकृष्ण प्रेमी का जो 98वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है, मराठी में सिंधे साम्राज्य के विषय में लिखते हुए रामाराव सुभानराव बर्गे ने भी एक नाटक लिखा जिसका शीर्षक है राखी उर्फ रक्षाबंधन। हिंदी कवित्री महादेवी वर्मा और निराला का भाई बहन का स्नेह भी सर्वविदित है। निराला महादेवी के मुंहबोले भाई थे, वे रक्षाबंधन कभी नहीं भूलते थे। महादेवी वर्मा को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो एक साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि यह पुरस्कार में जो आपको 1 लाख रुपया मिला है तो उसका क्या करेंगी। तो कहने लगी कि ना तो मैं अब कोई कीमती साड़ियाँ पहनती हूँ, ना कोई श्रृंगार पटार कर सकती हूँ। ये 1 लाख रुपया पहले मिल गए होते तो भाई को चिकित्सा और दवा के अभाव में यूं जाने न देती। कहते कहते उनका दिल भर आया। कौन था उनका भाई? हिंदी के युग प्रवर्तक, औघड़, फक्कर महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और 50 और 60 के दशक में रक्षाबंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विषय रहा। न सिर्फ राखी नाम से बल्कि रक्षाबंधन के नाम से कई फिल्में बनाई गईं। राखी नाम से तो 2 बार फिल्म बनी, एक बार 1949 में, दूसरी 1962 में। सन 62 में आई फिल्म को ए भीम सिंह ने बनाया था और कलाकार थे अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार, अमिता। और इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण ने शीर्षक गीत लिखा था कि राखी धागों का त्यौहार है। 1972 में एम.एस. सागर ने फिल्म बनाई थी राखी और हथकड़ी। संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था। 1976 में राधाकृष्ण शर्मा ने भी रक्षाबंधन पर फिल्म बनाई और उसी साल शांतिलाल सोनी ने सचिन और सारिका को लेकर इसी विषय पर फिल्म बनाई। तो रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा सूत्र या राखी बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य की भी रक्षा सूत्र बांधते हैं तो शिष्य गुरु को। प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात
गुरुकुल से विदा लेता था तो आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना से बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने भावी जीवन में उसका समुचित प्रयोग करेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजागरण के लिए भी इस पर्व का सहारा लिया गया। प्रसिद्ध भारतीय लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का नहीं, बल्कि उस दिन हमें अपने देशवासियों के साथ अपने संबंध मजबूत करने चाहिए। साथ ही साथ देश के प्रहरी सेनानियों का भी हौसला बुलंद करना चाहिए। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। आज कई भाइयों की कलाई पर राखी सिर्फ इसलिए नहीं बांध पाती है क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने नहीं दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वहीं कन्या भ्रूण हत्या के मामले में सामने आते हैं। यह त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। भाइयों और बहनों के लिए रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व है और यह त्यौहार सिर्फ सामान्य लोगों द्वारा ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इसे देवी देवताओं द्वारा भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को मनाया जाता है। बहुत सुंदर जानकारी हमें वीरेंद्र प्रसाद यादव से मिली इस वार्ता के माध्यम से। श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो साहित्य की हर विधा अपने आप में अलग महत्व रखती है। बहुत ही सुंदर जानकारी अभी वीरेंद्र प्रसाद यादव से हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मंगला रानी की इन कविताओं को सुनकर मंत्रमुग्ध होते हैं। नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जिन खोजा तिन पाइयां। जब तारे भी सो जाते हैं तब आत्मदीप मुस्काता है। जब तारे भी सो जाते हैं तब आत्मदीप मुस्काता है। धीरे धीरे से हौले से नव नव संदेशे लाता है। आंखें जगती हैं, दिल जागृत है, रोम रोम ही जगा हुआ। जो काम नहीं सब कर सकते, वह लक्ष्य बड़ा मदमाता है। वह लक्ष्य बड़ा मदमाता है। पवन झकोरों से कहता हम शुरू हुए पर अंत कहाँ। पवन झकोरों से कहता हम शुरू हुए पर अंत कहाँ। हैं चार दिशा भी अंतहीन, भागी भागी फिर भाग रही। ऊपर देखा तो आसमान नीला नीला फिर भी अछोर। मन की उड़ान का क्या कहना, कब हार मान वह सकता है। एक हाथ बढ़े 100 हाथ मिले, आंचल में 100 फूल झरे। कदमों की आहट सुन तो ले, जो पग बढ़ते 100 साथ चले। एक हाथ बढ़े 100 हाथ मिले, आंचल में 100 फूल झरे। कदमों की आहट सुन तो ले, जो पग बढ़ते 100 साथ चले। नक्षत्र लोक से रस बरसे, मन भीगे शत शत धार झरे। नव सूर्य मनीषा का चमके, आलोकित पथ का दान करे। नव सूर्य मनीषा का चमके, आलोकित पथ का दान करे। जो पथ पहुँचा दे वहीं जहाँ से शुरू किया था पग धरना। जो पथ पहुँचा दे वहीं जहाँ से शुरू किया था पग धरना। जहाँ बाँह बढ़ाए वही खड़ा, जिन खोजा था तिन पाया है। जहाँ बाँह बढ़ाए वही खड़ा, जिन खोजा था तिन पाया है। धीरे धीरे से हौले से नव नव संदेशे लाता है। जब तारे भी सो जाते हैं तब आत्मदीप मुस्काता है। मैं जो दूसरी कविता पढ़ूंगी, शीर्षक है जिज्ञासा। उस परम ब्रह्म को हम सब देख लेना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। हर वक्त अस्तित्व महसूस तो करते हैं, पर वो दिखता नहीं है। जिज्ञासाएं अनंत होती चली जाती हैं। कुछ शब्द उन जिज्ञासाओं के जो मैं उस अस्तित्व के प्रति समर्पित करती हूँ। तो शीर्षक है जिज्ञासा। मेरे अमोलक भाव हो या आंख के आंसू द्रवित हो। मेरे अमोलक भाव हो या आंख के आंसू द्रवित हो। फूल से तुम खिल रहे मेरे मनस में, कौन हो तुम। फूल से तुम खिल रहे मेरे मनस में, कौन हो तुम। प्रभंजनों में भी ज्वलित हो, चीर कर सब अंधकारक। रश्मि पूरित आ चमकते, कौन हो तुम। डूबती नैया संभलती, आंधियों में भी न डिगती। हर शब्द के अर्थ से हो, कौन हो तुम।
डूबती नैया संभलती आंधियों में भी न डिगती, हर शब्द के अर्थ से हो, कौन हो तुम? थाम जो लेते हो क्षण में, उस दिशा का पंथ सज दो। थाम जो लेते हो क्षण में, उस दिशा का पंथ सज दो। जिस तरफ सब जा चुके मेरे अपरिमित, कौन हो तुम? जिस तरफ सब जा चुके मेरे अपरिमित, कौन हो तुम? मेरे अमोलक भाव हो या आंख के आंसू द्रवित हो, फूल से तुम खिल रहे मेरे मनस में, कौन हो तुम? कविताएं ऐसी होती हैं, सहज हृदय का उच्छलन होती हैं। मन महसूस करता है, अभिव्यक्त करता है। हमारे शब्द ब्रह्म की तरह अर्थ का स्फोट करते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द मैं उनके प्रति समर्पित कर रही हूँ, जो उस शक्ति के प्रति जो दुर्गा का रूप धरकर अभी अभी हम सब के बीच आई थी और अभी अभी चली गई। लेकिन उस दुर्गा ने क्या सोचा, आज के विश्व में दुर्गा की परिस्थितियाँ कुछ अलग हो गई हैं, उनके मन में कैसे विचार उगे होंगे। कुछ बातें माता कुछ ऐसा कर जाना शीर्षक इस कविता में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक जैसा कि कहा, माता कुछ ऐसा कर जाना। किसको मारूं किसको छोड़ूं, जाने किसका गला मरोड़ूं। किसको मारूं किसको छोड़ूं, जाने किसका गला मरोड़ूं। पुरुष बड़ा पापी या नारी, भरे हुए सब मटके फोड़ूं। अब बालक भी रिक्त हुआ है, भोलेपन से कुंठा तोड़ूं। देखो कैसा युग है आया, दुर्गा सोचे किसे मचोड़ूं। अरे महिष तुम असुर नहीं अब, क्यों लज्जित हो, सर को तानो। अरे महिष तुम असुर नहीं अब, क्यों लज्जित हो, सर को तानो। घर घर में अब असुर भरे हैं, भंग परे सब कूप सयानो। शक्ति कहाँ अब रही मातृ में, रूप गर्विता द्वेषी जानो। शक्ति कहाँ अब रही मातृ में, रूप गर्विता द्वेषी जानो। अपनी डफली अपना राग, दुनिया डूब रही यह मानो। छल जीवन है धोखा करतब, कटते देखे भाल कई हैं। छल जीवन है धोखा करतब, कटते देखे भाल कई हैं। भोलापन है गाली भैया, मूल्य विनाशक चाल कई हैं। लाली देखन वाले भी अब लाल देखते लाल कई हैं। लाली देखन वाले भी कब लाल देखते लाल कई हैं। लाल लाल की लीला में है सारी दुनिया, ताल कई हैं। माँ दुर्गा फिर भी तुम आना, पृथ्वी को खाली कर जाना। माँ दुर्गा फिर भी तुम आना, पृथ्वी को खाली कर जाना। एक एक कर सारे खरपतवार मिटा, नव बिरवा लाना। शुद्ध भूमि में बुद्ध बीज के शुचिकर दाने फिर बिखराना। नव नव पौधे विकसें महके, माता कुछ ऐसा कर जाना। नव नव पौधे विकसें महके, माता कुछ ऐसा कर जाना। हमने कुछ स्वरूप देखे निराशाजनक, किंतु नारी तो फिर भी नारी है, नारी माँ है। अस्तित्व का अनमोल उपहार है नारी। नारी के प्रति मेरी चंद पंक्तियां। ब्रह्म तत्व से परिपूरित हर दैव गुणों की स्वामिनी। ब्रह्म तत्व से परिपूरित हर दैव गुणों की स्वामिनी। वास करें माँ सरस्वती, लक्ष्मी पार्वती सुशोभिनी। एक सर्जना ऐसी हो जो पूर्णमिदम संभाविनी। पूर्ण तत्व परिपूर्ण त्वरा संपूर्ण कला परिमाणिनी। ब्रह्म विचारे पूर्ण विवेक हो, शिव सोचे कात्यायनी। इंद्र अनल से पूरित सजला, तैर रही सौदामिनी। इंद्र अनल से पूरित सजला, तैर रही सौदामिनी। अंग अंग में अग्निदेव की शिखा ज्वलित अंगारिणी। अंग अंग में अग्निदेव की शिखा ज्वलित अंगारिणी। रूपदान को तत्पर रंभा, स्वर्गलोक की कामिनी। तब उतरी धरती पर नारी सभी गुणों की भामिनी। तब उतरी धरती पर नारी सभी गुणों की भामिनी। पुरुष तत्व से वृथा धरित्री, धीर गर्भ की धारिणी। पुरुष तत्व से वृथा धरित्री, धीर गर्भ की धारिणी। सृष्टि समन्वित प्रकृति वह है, स्वर्ग धरा संचारिणी। सृष्टि समन्वित प्रकृति वह है, स्वर्ग धरा संचारिणी। शक्ति रूपेण बुद्धि रूपेण मातृरूप अभिमानिनी। शक्ति रूपेण बुद्धि रूपेण मातृरूप अभिमानिनी। ब्रह्म तत्व से परिपूरित हर दैव गुणों की स्वामिनी। वास करें माँ सरस्वती, लक्ष्मी पार्वती सुशोभिनी। कुछ और मैं कहना चाहूँगी। आज जबकि मैं आप सबसे संबोधित हूँ, तो मेरी एक और छोटी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। अब ना न सही हों, अब ना न सही हों। कविता है। मदहोशियों के क्षण की अव्यक्त की निशानी है।
मदहोशियों के क्षण की अव्यक्त सी निशानी है, खुशबुओं में तैर रही कविता राजरानी है। एक तड़प है प्रेम की, एक पीड़ की रवानी है, बड़ी बड़ी सी बात की अनकही कहानी है। राधा के झूले की पींग आसमानी है, राधा के झूले की पींग आसमानी है, कृष्ण के कटाक्ष की नजाकतें सुहानी है। ओस धुले भोर सी रुबाइयाँ लुभानी है, ओस धुले भोर सी रुबाइयाँ लुभानी है, हर दिल की व्यथा कथा खोलती सयानी है, हर दिल की व्यथा कथा खोलती सयानी है। सूरा के विनय छंद कबीरा की वाणी है, सूरा के विनय छंद कबीरा की वाणी है, हालाहल पीकर भी मीरा मुस्कानी है, हालाहल पीकर भी मीरा मुस्कानी है। साधक है चक्रित अमोलक हैरानी है, साधक है चक्रित अमोलक हैरानी है, सात चक्र पार करे जाग रहा ज्ञानी है। सोच रहा कवि देख अपनी नादानी है, अब ना नसई हूँ अब लौं नसानी है। सोच रहा कवि देख अपनी नादानी है, अब ना नसई हूँ अब लौं नसानी है। ज्ञानी महसूस कर सकता है, जो ज्ञानी है वह अंदर ही अंदर ज्ञान समेटता चलता है, बढ़ता चलता है। ऐसे में वह जब रोता है तो क्या कहता है? मेरी कविता का शीर्षक है रोया था ज्ञानी। रोया था ज्ञानी, कंकड़ था स्नेह का छलका था पानी, कंकड़ था स्नेह का छलका था पानी, करवट ली पीड़ा ने रोया था ज्ञानी, करवट ली पीड़ा ने रोया था ज्ञानी। आलोड़ित सागर में कंपन मनमानी, आलोड़ित सागर में कंपन मनमानी, तरप उठी कसक उठी मछलियां सयानी, तरप उठी कसक उठी मछलियां सयानी। बीज सख्त टूट मचल अखुड़ाए धानी, बीज सख्त टूट मचल अखुड़ाए धानी, नवपल्लव नवल कमल गदराए मानी। अनुभव की जूही विचारों के गंधराज महके रात रानी, अनुभव की जूही विचारों के गंधराज महके रात रानी। माता की छाती से फूटी सी आह कहे रुक रुक कहानी, माता की छाती से फूटी सी आह कहे रुक रुक कहानी। कंकड़ था स्नेह का छलका था पानी, करवटली पीड़ा ने रोया था ज्ञानी, करवटली पीड़ा ने रोया था ज्ञानी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी यह कविता यात्रा पूर्ण कर रही हूँ और बड़े उम्मीदों से, बड़ी आशाओं से आप सबका साथ छोड़ रही हूँ। हम फिर मिलेंगे। बहुत सुंदर कविताएं अभी हमने मंगला रानी के द्वारा सुनी। मंगला रानी की इन्हीं मंत्रमुग्ध कविताओं के साथ आज के शतदल का ये अंक यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, हम अगले अंक में आपसे अवश्य मिलेंगे, परंतु विदा लेने